ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है हमारा? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, कब होगा? जब ए और बी हमारे पास क्या होंगे? नॉन इम्पिटिंग होंगे। कैसे होंगे? नॉन इम्पिटिंग होंगे। ठीक है, जैसे ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन होता है, फ्रॉम टू टू होता है। अगर मुझे रिलेशन बनाना होगा तो रिलेशन ए फ्रॉम टू बी। ठीक है, ए सेट से बी सेट में जाएगा। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं ए रिलेशन टू बी, एंड इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डिनोटेड बाय एलिमेंट इन आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये बोल देंगे जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट किस में होता है हमारा? ऑर्डर पेयर में होता है। किस में होता है? ऑर्डर पेयर में। वो कहां पे बिलोंग जाएगा? आर में जाएगा। कहां पे जाएगा? आर में जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। ठीक है, वो रखा है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में असाइन टू ईच पेयर, असाइन टू ईच पेयर ए कॉमा बी इन ए ए क्रॉस बी। ये हमारे पास क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो हम कैसे लिखेंगे? ए आर बी। अब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए आर को कट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? ए आर नॉट बी। ठीक है, जैसे हमारे पास कंडीशन है कि इफ एनी रिलेशन आर रिलेटेड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए विद द एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, देन ए कॉमा बी हमारा क्या है? आर में बिलोंग्स करेगा, या फिर ए आर बी लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? जो बी है इज इमेज ऑफ ए अंडर रिलेशन आर। बी को हम किसकी इमेज मान लेंगे? ए की। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? प्री इमेज। क्या हो जाएगा? प्री इमेज। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अगर कहीं पे ए आर बी दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा। किसका? बी का। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा ए का। सेम यहां पे भी ये हमारे पास प्री इमेज है किसकी? बी की। और बी हमारे पास इमेज है किसकी? ए की। यहां तक समझ में आई? चलो नेक्स्ट चले। लिथियम आया समझ में? आया? आगे बैठ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या? कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमें रिलेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? रिलेशन ए टू बी। क्या है रिलेशन? ए टू बी। रिलेशन का साइन भी होता है आर सच दैट ए टू बी, ये रिलेशन का साइन होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चल के अगर हम आर की जगह फंक्शन लगा दें, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हैं। फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन होता है। ठीक है, और यूनिक यूनिक प्रॉपर्टी के साथ होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए हमारा किस पे जा रहा है? 1 पे। ए हमारा किस पे जा रहा है? 1 पे। बी हमारा किस पे जा रहा है? 1 पे। सी हमारा किस पे जा रहा है? 1 पे। और सी हमारा किस पे जा रहा है? 2 पे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, यहां से रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट दे रखा है कि ए हमारे पास दे रखा है 2 4 6 8 एंड डिफाइन द रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ऑन रिलेशन किस में है? ए पे है, तो हमारे पास सिर्फ एक दे रखा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ए टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टू ए हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड बाई वाई। ठीक है, एक्स इससे डिवाइड होता है हमारे पास, वाई किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स से। और एक्स वाई बिलोंग कहां हमारे कर रहे हैं? आर पे कर रहे हैं। तो ऐसे हमें सेट बनाना है। अब हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? समझो, 2, ठीक है, 4, फिर 2 6, फिर 2 8, ये हमारे पास आ गया। और 2 कॉमा 2 भी तो होगा डिवाइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो सकता है? 4 कॉमा 4, फिर 4 कॉमा 8, फिर 6 कॉमा, फिर 8 कॉमा 8, आ गया रिलेशन। ठीक है,
हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, हमें रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। कंडीशन देखो, रिलेशन निकालो। आगे बात समझ में? इधर अनुराग आई ना? ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? ए हमारे पास 1 2 3 दे रखा है और हमें रिलेशन डिफाइन करना है। क्या रिलेशन डिफाइन करना है? ऑन ए पे एक्स आर एक्स रिलेशन वाई दे रखा है हमारे पास। जब एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए? 7 हो जाए। एक्स ए में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3। अगर मैं 3 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा? क्या कभी 7 आ सकता है? तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा। क्या आएगा रिलेशन? 5। क्या आएगा? 5। आई बात समझ में? ऋतुराज समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन की डिफिनेशन। क्या होता है? अगर ए रिलेशन किसमें? सेट में है, फ्रॉम सेट ए टू ए है, देन हमारे पास रिलेशन क्या बोल देंगे? रिलेशन ऑन ए बोल देंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, रिले ऑन ए, ठीक है, तो ए टू ए, ठीक है। रिलेशन को ऐसे भी पढ़ते हैं, ए टू ए, ठीक है, ऐसे भी पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी ई, ये किसमें है? ए में है। किसमें है? ए में है, ठीक है। रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है। ए का मैप किसमें हो रहा है? ए का मैप किसमें हो रहा है? सी पे। सी का मैप किसमें हो रहा है? ए में। डी का मैप किसमें हो रहा है? बी में। और डी का मैप किसमें हो रहा है? सी में। तो ए का मैप किसमें हो रहा है? ए में भी हो रहा है और किसमें हो रहा है? सी में भी हो रहा है। फिर बी का मैप है कहीं? नहीं है। फिर सी का मैप किसमें हो रहा है? ए में। फिर डी का मैप दो जगह हो रहा है, बी और सी। हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चले। ए हमारा कहां से कहां तक दे रखा है? 1 2 3 से लेके 10 तक दे रखा है। हमें रिलेशन बनाना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में बनाना है। किसमें बनाना है? रोस्टर फॉर्म में बनाना है। और हमें कंडीशन दे रखा है रिलेशन x, y सच दे y इक्वल टू क्या दे रखा है? 3x। कितना दे रखा है? 3x। और एक्स वाई कहां से बिलोंग हो रहा है? ए से हो रहा है। तो हम पहले ग्राफ बना लें। ये हमारे पास ए हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया? ए हो गया। ये हमारे पास रिलेशन। कंडीशन क्या दे रखी है? y इक्वल टू 3x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो हमें y क्या मिल जाएगा? अगर 2 रखूं तो y क्या मिल जाएगा? अगर 3 रखूं y कितना मिल जाएगा? 4 रखूंगा तो 12 मिलेगा। क्या 12 सेट में है? नहीं है ना। तो हमारे पास पेयर कौन कौन से आ जाएंगे अब आर के? बता सकता है? 1 3, फिर 2 फिर 2 3 9। ये आ गया, हमारे पास रिलेशन बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट चले। ए दे रखा है हमारे पास, ठीक है। क्या दे रखा है? -2 से लेके -1 1 3 4 दे रखा है। बी दे रखा है क्या? -7 -4 1 4 9 दे रखा है। एफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉ द मैपिंग ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन में क्या बनाना है? ए टू बी बनाना है, ठीक है। और फाइंड द इमेज ऑफ -1। इमेज किसकी निकालनी है? हमें -1 की इमेज निकालनी है। और प्रीम इमेज किसकी निकालनी है? -4 एंड 9 की। तो हम देख लेते हैं y, इसको हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो a वाला ये वाला हमारा ग्रुप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? b वाला। यहां से हमें क्या मिलेगा? x और यहां से हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा। हमारे पास a -2 -1 1 3 4। यहां पे क्या है? -7 -4 1 4 9। यहां तक आया समझ में? ठीक है। अगर हम x की जगह 2 रखें तो यहां से हमें y के कितना मिल जाएगा? 4। -1 रखें तो y कितना मिल जाएगा? 1 रखें y कितना मिल जाएगा? 3 रखें y कितना मिल जाएगा? 4 रखेंगे y कितना मिल जाएगा हमें पास? क्या 16 है? नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं हम, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? इमेज ऑफ -1।
इमेज ऑफ -1 हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 की इमेज है हमारे पास क्या है 1, इमेज ऑफ -1 हमारे पास क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा अरे 1, ठीक है। प्री इमेज -4 क्या है हमारे पास, प्री इमेज -4 नहीं है, -4 की कहीं प्री इमेज मिल रही है, नहीं हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड, क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। और प्री इमेज ऑफ 9 की क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट चले, ठीक है, ठीक है, हमें रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। एक्स हमारा कहां से कहां तक दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, वाई भी हमारा क्या दे रखा है 1 2 3 4, हमें रिलेशन बनाना है, पहला रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वाई। तो सबसे पहले 4 उठाते हैं, 4,3 4,2 4,1, फिर हमें कौन सा ग्रेटर उठाना है 3 3,1, फिर क्या उठाना है मिल गया। नेक्स्ट उठा लेते हैं हम लोग, क्या हमें चलना है नेक्स्ट हमें क्या करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर x की जगह 1 रखें तो y क्या मिलेगा हमें 2, अगर x की जगह हम 2 रखें y क्या मिलेगा, और x की जगह 3 रखें y क्या मिलेगा, आ गया रिलेशन, आ गया। अब अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या 5 मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी y में नहीं है। आ गया बात समझ में, इधर ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है। क्या बोल रखा है कि इफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए सेट का सारे एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट करें, एसोसिएट या मैप बोल सकते हो, क्या करें मैप भी बोल सकते हो, मैप करें किसके साथ बी के साथ। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, बनाऊं ग्राफ 1, मैप बनाना, मैपिंग, ये आर है 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 किसके साथ जा रहा है 2 2 किसके साथ 3 4, क्या ये मैप कर रहा है किसी के साथ, कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है छूट जा रहा है, सेम इसमें भी कुछ छूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, हाँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है क्या, ए की कंडीशन दे रखा है -4 1 2 4 9, और बी दे रखा है -2 0 1 2 3 5। ए रिलेशन क्या दे रखा है ए टू बी दे रखा है, क्या दे रखा है ए टू बी दे रखा है, और रिलेशन की कंडीशन है ए इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर है, क्या है बी स्क्वायर है। ए की, इसको समझो, समझ सकते हैं, समझे, देखो ए इक्वल टू क्या दे रखा है बी स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके एलिमेंट देखें, बी के देख ले, ठीक है, देखें, तो रिलेशन हमें बनाना है, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं बी की जगह 1 रखूं, क्या रखूं 1 रखूं, तो हमें क्या मिल जाएगा 1,1 मिल गया। अगर अगर मैं -2 रखूं, क्या रखूं -2, तो हमें क्या मिल रहा है 4, -2 रखूंगा तो ये -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ए हमें 4 मिल रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा 4 माइनस, मिल गया यहां से, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 0 रखूं, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्या ए इक्वल टू 0 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो 0 तो कट ही जाएगा, 1 भी हो गया। अब हमें क्या, अगर मैं 2 रखूं, क्या रखूं 2 रखूं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्या 4 ए में है, ठीक है। अब हमारे पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर करूंगा तो हमें 9 मिल रहा है,
फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे सिर्फ, ये रिलेशन बन जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया? लिथियम कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो अगर ए सेट में हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एम है, बी में कितने हैं, के हैं, देन ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इंटू के, देन नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 की पावर एम इंटू के हो जाएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइन ऑफ ए टू बी, ए टू बी में हमारे पॉसिबल रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, 2 की पावर एम इंटू के। नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी रिलेशन क्या हो जाएंगे, इम्पिटी रिलेशन एक ही बनेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 2 की पावर m इंटू के माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई, आगे बात समझ में। ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, कितने हैं, 2, बी में कितने हैं, 3, नंबर ऑफ रिलेशन बता दोगे क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर m इंटू के, 2 इंटू कितना आ गया, 2 की पावर कितनी वैल्यू आ जाएगी, हो गया, यहां तक समझ में आई बात, नेक्स्ट चले। समझे, समझे यहां से, देखो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, बी में कितने हैं, 4, कितने हैं, 4, तो n ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, है या, टोटल रिलेशन हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आ गया, ठीक है। आंसर क्या चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट चाहिए किसके, जो 3 और मोर रिलेशन है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा रखे, ठीक है। तो हमें पता है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डेट 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 कितना होता है हमारे पास, NC8 तक जाएगा, और n हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। यहां तक बात समझ में आई, सेट में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। NC 8 से 0 भी होगा, होगा। अब हमें कहां तक नंबर चाहिए कि 8 से ये 3 या उससे ज्यादा रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो याले पार्ट को मॉडल ला के रख सकते हैं, तो यहां से 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 डेट 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 8C8 इक्वल टू 2 की पावर 8 माइनस 8C0 8C1 8C2 निकाल सकते हैं, 2 की पावर 8 कितना होगा, 250, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा हमारे पास 28, माइनस कर दोगे कुछ आएगा आंसर, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नेक्स्ट चले, डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन निकालना है, क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर होता है ना हमारे पास एक्स कॉमा वाई, क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, डोमेन, डोमेन वही होगा, ठीक है, जिस एक्स की इमेज वाई में मिले, किस में मिले, इमेज मिल जाए, जिस एक्स मतलब इमेज मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनका जो कलेक्शन हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमेन मिलाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ ए रिलेशन बिलोंग्स टू फॉर्म सेट ए, बट एलिमेंट इन द डोमेन आर ओनली दोज विच आर वैलिड फॉर द रिलेशन, उनका जिनका रिलेशन बन रहा हो, ठीक है, वही वही एलिमेंट हमारे क्या होंगे, डोमेन, डोमेन के एलिमेंट होंगे, किसके होंगे,
डोमेन के एलिमेंट। दूसरा सेट है हमारे पास, दे रखे हो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर, जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑल ऑर्डर के ऑन ए रिलेशन आर ए टू बी इस कार्ड हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डोमेन। और डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन आर होगा किसका होगा, सबसेट ऑफ ए का होगा। किसका होगा, जो ये ए है उसका सबसेट होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, कोडोमेन। ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, अगर आर ए टू बी ये हमारे पास डोमेन हो जाता है। ठीक है, अगर रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, ये हमारे के पास क्या हो जाता है, को डोमेन हो जाता है। ठीक है, को डोमेन सबसेट ऑफ ए, ये पूरा क्या हो जाता है, को डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो बी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। अब हमारा रेंज आता है, क्या आता है, रेंज आता है। जितनी भी इमेज मिल रही होंगी, जितनी भी इमेज मिल रही होंगी उनका एक सेट बना लेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज। और रेंज क्या होगा हमारा, सबसेट ऑफ क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन समझे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है ए क्रॉस बी क्रॉस दे रखा है। ठीक है, रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम पहले डोमेन निकाले। क्या बनाए, डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2। कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। क्या आ जाएगा, पूरा बी सेट आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या बोल रखा है, रिलेशन एक्स कॉमा वाई। एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन वाई होना चाहिए। तुम देखें पहले, तो हम बना लें एक रिलेशन, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन वाई होना चाहिए। तो हम पहले 2 को उठाएं, तो 2 कॉमा सॉरी पहले 1 को उठाएं, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5, ये मिल गया। अब किसको उठाएं, 2 को। तो यहाँ पे कौन सा नंबर उठाएंगे, 3। 2 कॉमा 3 2 कॉमा 2 कॉमा, फिर किसको उठाएं, 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5, फिर 4 कॉमा 5, ये उठा सकते हैं क्योंकि एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो अब हमारे पास डोमेन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4, और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है। रेंज हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी, 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सेट। क्या आ जाएगा, बी सेट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत है, यहाँ पे 2 3 नहीं होगा। रिलेशन बनाना है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 5, फिर 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5, फिर 4 कॉमा 5, ये आया हमारे पास। अब देखो डोमेन, डोमेन हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4। रेंज हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी, 4 5। कोडोमेन पूरा भी आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। पहला क्या दे रखा है हमारे पास, वॉइड रिलेशन दे रखा है। ठीक है, पहले आर हमारा किस पे डिफाइंड है, ए टू ए पे। ठीक है, वॉइड रिलेशन हमारे पास कब होगा, सॉरी वॉइड रिलेशन हमारे पास कब होगा, जब आर इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, 5 आ जाए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, जब आर इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, पूरा ही क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, ए क्रॉस ए आ जाए। ठीक है, जैसे 1 2 3 दे रखा है तो इसका पूरा ही क्रॉस प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइवियल
रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्राइवियल रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज हॉस्टल। बॉयज स्कूल किसका है? बॉयज स्कूल का हमारे पास सेट है, ठीक है, एंड रिलेशन हमारे पास दे रखा है एज गिवन, तो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? आर ए टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टू ए। पहला क्या बोल रखा है? आर ए इज ए सिस्टर ऑफ बी इज ए एम्पैथी रिलेशन। क्या हो जाएगा? एम्पैथी रिलेशन। और दूसरा आर डैश है, वो क्या बोल रखा है? डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन क्या होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए, इज द यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अच्छा पहला आ जाओ, पहला क्या बोल रखा है? एम्पैथी। देखो, क्या बॉयज स्कूल में कोई लड़की पढ़ सकती है? नहीं पढ़ेगी, तो बहन कहां से मिलेगी उसे? है ना? तो वो हमारा सेट क्या बना लेगा? एम्पैथी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बोल रखा है कि ए और बी की हाइट के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 मीटर है। कितना है? लेस देन 3 मीटर है। तो सबकी तो सेम हाइट तो है नहीं, और अगर मैं ए माइनस बी करूं, क्या करूं? ए माइनस बी लेस देन हमारा कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कोई 3 मीटर का इंसान हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, तो सभी की हाइट 3 मीटर से नीचे ही रहेगी ना, तो वो पूरा क्या सेट बना लेगा हमारे पास? यूनिवर्सल। ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलो, इनवर्स रिलेशन। क्या है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर हमें कोई भी इनवर्स रिलेशन में हमें पेयर मिलते हैं, एलिमेंट किसमें मिलते हैं? पेयर में मिलते हैं। अगर हमारे पास आर में कोई इनवर्स रिलेशन एक्स कॉमा वाई दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स कॉमा वाई दे रखा है। एक्स और वाई कहां से बिलोंग है हमारे पास? ए से बिलोंग है। कहां से बिलोंग है? ए से बिलोंग है। तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाता है कि ये उल्टे हो जाते हैं, एक्स की जगह वाई आ जाता है, वाई की जगह क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है। और एक्स कॉमा वाई कहां से बिलोंग होना चाहिए हमारे पास? रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। किस में बिलोंग होना चाहिए? रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, वही बोल रहा है, अगर ए रिलेशन कहां से है? ए टू बी से बिलोंग है, तो आर इनवर्स हमारा कहां से हो जाएगा? बी टू ए से हो जाएगा। तो आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? वाई कॉमा एक्स, सच दैट एक्स कॉमा वाई कहां से बिलोंग है? आर से बिलोंग है। तो जो हमारे पास अगर आर इनवर्स की जो डोमेन होगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा किसका? आर के इक्वल होगा। ठीक है, और जो रेंज होगी आर इनवर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी? डोमेन ऑफ आर के। ठीक है, आगे बात समझ में? और आर इनवर्स नॉट इक्वल टू आर होता है जनरल। ठीक है, जनरल आर नॉट इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। ठीक है, ये कब होगा? जब मैं बता दूंगा, एक रिलेशन बनाएंगे तब उसमें हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है ए 1 2 3 4 कामा वाई। ठीक है, अब हम लोग ने रिलेशन बनाया था इसका, याद करो क्या आया था हमारे पास? 1 3, फिर 2, फिर 6, 9। अच्छा 3, 9। तो आर इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, 1, फिर 9, ये मिल गया। अब हमें डोमेन निकाल लो। किसका डोमेन निकालना है? आर इनवर्स का। क्या निकालना है? आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? 3, 6, 9। रेंज निकालना है किसका? आर इनवर्स का। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2। आ गया समझ में? नेक्स्ट चले, ई दे रखा है हमारे पास, एफ दे रखा है। ठीक है, एक्स डिवाइड बाई आई दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स डिवाइड बाई वाई, तो वाई डिवाइड बाई एक्स दे रखा है। ठीक है, पहला राइट हमें सेट लिखना है, किसमें? ऑर्डर पेयर में लिखना है। किसमें लिखना है? ऑर्डर पेयर में। तो आर इज इक्वल टू यहां से हमें क्या मिल जाएगा? पहले 2 से स्टार्ट करें। 2, 6, 2, 10 ये मिला। फिर 3, 3 और 3, 6। फिर हमारे पास 4 मिल सकता है? नहीं है ना, कौन मिल सकता है हमारे पास? 5 एंड यही तो मिला ना। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इनवर्स निकालना है इसका, निकाल सकते हैं, ये अभी बाद में देखते हैं। इसका इनवर्स निकालना, इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 6, फिर 10,
फिर 3 कॉमा, फिर 6 कॉमा, फिर 10 कॉमा, ये आ गया। अब हमें क्या बनाना है? प्लॉट बनाना है। क्या बनाना है? प्लॉट बनाना है। किसका? आर कोऑर्डिनेट का। क्या बनाना है? प्लॉट बना सकते हैं। चलो बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ये हमारे पास x के होते हैं और ये किसके होते हैं? y के एलिमेंट। x में हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 3 2 3 4 5 मिल गया। ठीक है, और y में हमारे पास कौन कौन से हैं? 3 6 7 10। ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, यहां तक मिला। ठीक है, अब हम एलिमेंट डॉल कर लेते हैं। हमें कौन सा मिला? 2,6 मिला। क्या मिला? 2,6 मिला। फिर क्या मिला हमें? 10। फिर हमें क्या मिला? 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा 5 कॉमा 10। ये मिलेगा। ये हमारे पास किसका प्लॉट हो गया? आर का। किसका प्लॉट हो गया? आर का। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट। रिलेशन बनाना है कि a माइनस बी क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। या तो a माइनस बी को क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। पहले तो 1 कॉमा 1 ले ले, 2 कॉमा 2 ले ले, 3 7 कॉमा, ये सारे कैसे दे देंगे? 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 भी तो लिख सकता हूं मैं। और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही हमारे पास क्या हो गया? रिलेशन हो गया। फाइंड हमें क्या करना है? इनवर्स रिलेशन। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 7 कॉमा 7, 2 कॉमा 1, 1 कॉमा। यहां तक समझ में आया? आया? नेक्स्ट चले। ठीक है, रिलेशन बोल रहा है कि हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि हमें क्या मिल जाए? 2a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। 2a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? 2a 7 माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब रिलेशन बनाते हैं हम लोग। अगर मैं 1 लिखूं, क्या लिखूं? 1 लिखूं, तो यहाँ पे अगर a की जगह 1 रखूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या b की वैल्यू चाहिए होनी चाहिए? 5। ठीक है, और चलो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? और कुछ आएगा? देखो, और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लूँ और कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मिल गया, ये आ गया। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना हो क्या मिलेगा? 5 कॉमा 1, और फिर क्या मिल जाएगा? 1 कॉमा 3। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, फाइंड, ये भी होना चाहिए फाइंड
आर इनवर्स, ठीक है। वही बोलूँ इतना छोटा सा दे के क्यों छोड़ दिया। फाइंड आर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, रिलेशन बता सकते हैं हम लोग, एम क्रॉस एम दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो पहले रिलेशन बना दे। रिलेशन हमारे पास यहाँ से यहाँ क्या निकल सकते हैं, ग्राफ तो बता सकता है कोई। ए कॉमा डी, फिर डी कॉमा ए, बी कॉमा डी कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है। फिर डी कॉमा ए, और फिर डी कॉमा बी। अच्छा बी कॉमा, चलो बी कॉमा बी भी है, ठीक है। यहां तक मिले। सी कॉमा, और क्या है, सी कॉमा और कुछ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, ए कॉमा बी, डी कॉमा बी, ए कॉमा डी, फिर सी कॉमा सी, फिर बी कॉमा बी, फिर बी कॉमा, आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ है, सेट हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, ठीक है। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स कोमा वाई पेयर है, एक्स बिलोंग्स टू का हमारा नेचुरल नंबर, वाई भी हमारा कहाँ से बिलोंग है, नेचुरल नंबर। और हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 41। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्या निकालना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज निकालना है। निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो होमवर्क ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। सेम रूल, जैसे इसके जैसे एक और क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, 2x इक्वल टू क्या कर देंगे, 41 माइनस वाई कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू रखना, और फिर यहाँ पे देखना हम कौन सी वैल्यू रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखना है, क्या रखना है 1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 39, तो एक पेयर क्या आ जाएगा 39। अगर हम 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ हमें 2 चाहिए, 4 लाने के लिए हमें कितना रखना पड़ेगा 37, क्या चाहिए होना पड़ेगा 37, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो क्या 6 आ रहा है, तो 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा 6 लाने के लिए 35, क्या चाहिए होगा। ऐसे चलते चलते बना लेना, तुम्हारे पास सेट आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क है, ट्राई करना घर से। नेक्स्ट, a माइनस बी हमारे पास क्या है, a इक्वल टू दिया दे रखा है, b माइनस 2 दे रखा है, क्या दे रखा है b माइनस 2, और b हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना, इसको थोड़ा देख लो। हाँ बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, ए होगा पक्का। और बी की वैल्यू क्या है, कितनी है, हाँ, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, a प्लस 2 इक्वल टू बी, ये लिख सकते हैं। अब देखो कौन सी आ सकती है, हो गया, ठीक है, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी दे रखा है बी भी दे रखा है, इनवर्स बताना है, क्या बताना है, इनवर्स बताना है, ठीक है। इनवर्स कौन कौन सा हो सकता है, और रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है, लेस देन दे रखा है, क्या दे रखा है, लेस देन दे रखा है। लेस देन मतलब एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन वाई होगा, क्या होगा, वाई होगा। तुम रिलेशन बना सकते हैं, बना लो, आर, ठीक है। लेस देन क्या होगा, मतलब वाई वाला ग्रेटर देन होगा, तो हम क्या ले सकते हैं 1, 1,4 एंड 1,5, फिर क्या ले सकते हैं 2,4, 2,5, फिर 3,4, 3,5, फिर 4, और कोई ले सकते हैं,
नहीं, तो आर इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3, फिर 5, किसके इक्वल आ रहा है, किसके, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट चले। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। क्या बोल रखा है हमारे पास, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, क्या a, b है, 2a² + 3b² कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। और a और b हमारे कहां से है, कहां से, इंटीजर से है, कहां से, इंटीजर से है, ठीक है। तो हमें बताना है कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो 2a² + 3b² दे रखा है, कुछ लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अगर मैं इसको गायब कर दूं, ठीक है, तो 3b² हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, ठीक है। 35 पे किसके आएगा, 35 से 3 से डिवाइड कर दे तो b² हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.8 आ गया। अब b² लेस देन किससे है, 9 से, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है b² के लिए हमें, यहाँ से मिल सकता है। देखो b की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, यहाँ से 0 ± 1 ± 2 ±3 और कुछ ±4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 20 अगर उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब उठाते हैं हम लोग, इफ b = हम 0 ले लें, क्या ले लें, 0। अगर हम 0 रहेंगे तो 2a² = क्या मिल जाएगा, 35। क्या मिल सकता है 2a² 35, नहीं, तो a तो b की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है। अब हम क्या उठा रहे हैं, b = 1 उठा लें, क्या उठा लें, 1 उठा लें। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2a² = +3 = 35। इधर जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। कैंसिल करेंगे, a² कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। तो a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, ±4 मिल गई, ठीक है। तो हमारे पास यहां से कितने पेयर आ गए, 2 पेयर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। क्या, अगर हम a में क्या रखें, यहां से 1 रखें, 4 रखें, और क्या रखें, 1 रखें, क्या रखें, 4 और 1 रखें, या फिर -4 रखें, या फिर रखें 1, या फिर क्या रखें, -4 -1, या फिर 4, -1, ये पेयर आ गए, कितने पेयर आए, 4 पेयर आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब 2 रखते हैं, क्या रखें, 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूं यहाँ पे, 2a² + 3, 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 = 35, 2a² 35 - 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 23। क्या अभी a की वैल्यू 23 आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती है ना, तो 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 3, कर सकते हैं, रख दे, चलो, इफ a b = 3 रख दे, ठीक है। इफ क्या रख दे, सॉरी 2 है ये, और b = क्या, 3, 3 रखने पे रख सकते हैं। 2a² प्लस कितना आ गया हमारे पास, और ये कितना है, 2a² कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, कितना आ गया, 8, ये गया a² हमारे पास कितना आ गया, कितना, 4 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, ये 2 तो टोटल पेयर यहां से कितने आ जाएंगे, 4, यहां से कितने आ गए, 4 + 4, टोटल कितने पेयर आ जाएंगे, आगे समझ में, पक्का, ठीक है। ये स्टेप समझ में आई, क्यों मैंने 3b
क्योंकि अगर हम इसमें कुछ सम हटा देंगे, जो सम वाला वो लेस देन ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। आया? नेक्स्ट चले। हमारे पास सेट दे रखा है क्या, 2 3 4 5, और एक सेट क्या दे रखा है 3 6 7 10 दे रखा है। ठीक है, इसे ए मान लो, इसे क्या मान लो बी। रिलेशन हमारा कहां से कहां तक है, ए से बी से। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स इज रिलेटिव प्राइम टू वाई। रिलेटिव प्राइम की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, किसी को पता है? रिलेटिव प्राइम, या तो फिर बोल सकते हैं को प्राइम। क्या होता है को प्राइम? हाँ, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बना सकते हैं यहाँ से, अब तो इजी हो गया ना, तो रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से ना। क्या आ सकता है, पहले 2 उठा ले, 2 के साथ क्या आ जाएगा 3, फिर 2 के पास 7 आ गए। अब किसको उठा ले हम 3, क्या उठा ले 3। ठीक है, फिर 4, नहीं 3 के साथ लेंगे क्या ये तो बता ना। 7, फिर फिर 4 के साथ 7 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एच सी एफ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास क्या है 5 के साथ 6, 5 के साथ आ गया हमारे पास सेट। सही है ना, हाँ ना, ठीक है सर, तुम बोल सकते हो। ठीक है, डोमेन, हाँ डोमेन हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 2 3 4 5, और हमारे पास पूछा क्या है 4 5, सारे ही आ गए ना। नेक्स्ट चले, यहाँ पे रेंज पूछना चाहिए था। ठीक है, चलो देखें। ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन कितना है 8, कितना है 8। तो इवन नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 6। बी क्या है, प्राइम नंबर लेस देन, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 5 आ गया। देन नंबर ऑफ रिलेशन, एन ए हमारे पास कितना आ गया, एन बी हमारे पास कितना आ गया, कितना 3, एंड ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर ए क्रॉस बी, हाँ तो 9, 2 की पावर 9, देख रहा है 2 की पावर 9 हो गया। चलो नेक्स्ट, ट्राई करोगे खुद से एक बार, क्या निकालना है इसमें, नॉट रिलेशन, जो रिलेशन नहीं बना रहा है वो बताना है, बता सकते हो, एक बार ट्राई करो। तो ऑप्शन क्या है सही तुम लोग का, डी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 क्या ए पे एक्स पे है, नहीं है ना। जब एक्स पे नहीं है तो हमें वैल्यू कहां से मिल जाएगी 7 की, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चले। रिलेशन हमारा क्या दे रखा है x प्लस 1 कॉमा एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू 5 है, और x हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 हो सकती है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स निकालना है। ठीक है, रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है तो हम रिलेशन बना सकते हैं, बना दे। तो r पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम 1 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, फिर 3, ये कितना आ जाएगा 4 5, फिर हमारे पास 4, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1।
फिर हमारे पास 5 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 6 है 26। क्या ये रिलेशन मिल रहा है? ये वाला पहला वाला तो करेक्ट है, क्यों? 1, 1 नहीं है। डोमेन 2, 3, 4, 5, 6, रेंज 2, 5, 10, 17, ठीक है। तो पहला वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेम, ठीक है। क्या बोल रखा है कि ए हमारे पास क्या है 1, 2, 3, सेट दे रखा है, सेट के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, रिलेशन दे रखा है कि डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बताना है, ठीक है। देख ले हम लोग पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो 1, 1, ठीक है, 0 आ रहा है, अगर रखेंगे फिर 1, 2, फिर 1, 3 लिख सकते हैं हम लोग। इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो 1, 3 तो नहीं होगा। फिर किसको उठा ले 2, 1 उठा सकते हैं, फिर 2, फिर 2, 3 ले सकते हैं। अगर 2, 3 ले सकते हैं तो 3, 2 भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है। 3, 1 नहीं लिख सकते, जब 1, 3 3, 1 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। 3, 3 लिख सकते हैं, ये मिल गया हमारे पास। तो देखो पहला वाला सही है, सही है ना, दूसरा वाला गलत है। देखो 1, 1 2, 2 3, 3 तो रहेगा रहेगा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे 1, 2 तो क्या मिल जाएगा 2, 1 2, 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी क्या है सही है, ठीक है। दूसरा क्या रेंज हमारी 5 आ रही है, नहीं आ रही ना, रेंज हमारी क्या क्या आ रही है 1, 2, 3 आ रही है, इसमें क्या दे रखा है सिर्फ, हाँ ये तभी हो सकता है जब हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो, क्या हो सिमेट्रिक रिलेशन, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली, जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे हम लोग। 41 ट्राई कर सकते हो, एक्स क्या ग्रेटर, एक्स क्या है हमारे पास ग्रेटर देन वाई है, रिलेशन बना सकते हो, बना सकते हो ना, क्या हो जाएगा हमारे पास रिलेशन बताना, 2, 1 3, 1 3, 2 3, क्यों नहीं होगा, बी में 2 नहीं, ओके चलो वेरी गुड। फिर हमारे पास क्या है, पक्का, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 2, यहाँ पे कुछ रेंज दे रखा है, नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चले, एक मिनट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके 2, 1 आ जाएगा, फिर 3, 1 आ जाएगा, ओए 3, 1 आएगा, हाँ क्या क्या हुआ, हाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुम लोग गलत बताता हो, मैं बोला था हाँ, अच्छा खत्म हो गया ना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। या तो हो गया, समझ में आया आज का लेक्चर, पक्का, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।